हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम लास्ट 15 years इन सूरत एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टेस्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह बहुत ही जनरली हम लोग कॉमनली एडवाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको पूरी डिटेल में यह टेस्ट के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, यह जो टेस्ट है उसका नाम है स्पर्म एनूप्लॉइडी टेस्ट। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत ही बढ़ रहा है। जनरली ऐसा होता है, जैसे आज ही मेरे पास पेशेंट आया था, पेशेंट की उम्र 43 है और उनके जो रिपोर्ट्स हमने करवाए वहाँ पे पुअर ओवेरियन रिजर्व था। प्रीवियसली उनको 4 से 5 मिसकैरेज हो चुके हैं और मैंने जब देखा तो हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का भी रिपोर्ट वह पेशेंट ने नहीं करवाया था। तो मैंने उनको गाइड किया कि आपके लिए इतने रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो तभी ही जो वाइफ है उनकी, उन्होंने बताया, जो मेरा पेशेंट है, कि मैम मेरे रिपोर्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम है तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट करवाने की क्यों ज़रूरत है, पहले मेरा रिपोर्ट जो है वह सॉल्व करते हैं, मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, शायद उनका रिपोर्ट तो नॉर्मल ही होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि फीमेल में ही प्रॉब्लम है, मेल में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली है। एग हेल्दी होने चाहिए, स्पर्म हेल्दी होने चाहिए, यूट्रस जो है वो हेल्दी होना चाहिए, तभी जाके हेल्दी प्रेगनेंसी रुकने वाला है। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या तो मेल इनफर्टिलिटी में जो एक टेस्ट हम करते हैं जिसे स्पर्म एनूप्लॉइडी टेस्ट कहते हैं। सो स्पर्म एनूप्लॉइडी टेस्ट क्या है? यह एक टेस्ट है जिसमें स्पर्म जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यह जानने की प्रोसेस। तो स्पर्म एनूप्लॉइडी टेस्ट जो होता है वह रूटीनली सारे लैब में नहीं होता है, बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और कौन से पेशेंट में यह टेस्ट की आवश्यकता होती है? यदि कोई पेशेंट है जिनको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, या तो कोई पेशेंट है कि उनको प्रीवियसली एबनॉर्मल या तो जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चा हुआ है, जैसे हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम है, या कोई भी ऐसी ट्राइजोमीज वाले बच्चे अगर उनको पहले के प्रेगनेंसी द्वारा रुके हैं, तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनके लिए यह जो टेस्ट है वो बहुत ही यूज़फुल टेस्ट माना जाता है। दूसरा है कि काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि जिनमें IVF ट्रीटमेंट होती है लेकिन बार बार उनके IVF फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोमली अगर एबनॉर्मल स्पर्म है तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल एम्ब्रियोज डेवलप होगा और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आगे मैं बताना चाहती हूँ कि स्पर्म एनूप्लॉइडी टेस्ट जो है यह कैसे किया जाता है। सो बेसिकली जो स्पर्म्स रहते हैं उसमें IUI में जैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं वैसे ही प्रोसेसिंग की जाती है, और जितने भी वहाँ पे फिश टेक्नोलॉजी जो रहती है, तो जो भी एबनॉर्मल स्पर्म्स रहेंगे वहाँ से सिग्नल आते हैं। और नॉर्मली जो टेस्ट होती है वह क्रोमोसोम नंबर 13, 18, 21 X एंड Y क्रोमोसोम कि इसमें तो कोई एबनॉर्मल या तो एनूप्लॉइडी है या नहीं है, वह जानने का टेस्ट किया जाता है। यदि कोई पेशेंट का SAT टेस्ट अगर एबनॉर्मल आता है तो यह पेशेंट के लिए IVF ट्रीटमेंट के दौरान प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट फॉर एनूप्लॉइडी जो भी एम्ब्रियोज हैं उसके ऊपर किया जाता है, और उसके बाद जो यूप्लॉइड रहेगा यानी कि जो नॉर्मल हेल्दी एम्ब्रियो रहेगा उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो एनोप्लॉइडी या तो डिफेक्टिव डिप्लॉइड ऐसा कोई एम्ब्रियो रहेगा तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो यदि यूप्लॉइड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियसली उनके जो IVF में सक्सेस रेट है वह भी बढ़ जाएंगे, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अबॉर्शन का जो रिस्क है वह कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह जो स्पर्म एनोप्लॉइडी टेस्ट है वह इट इज़ रियली अ बून फॉर द पेशेंट जिनका बार बार IVF साइकिल फेल हो रहा है। ऐसे पेशेंट में यह रिपोर्ट करवा के हम आगे उनका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, और यह सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है यह हम ऑर्किड हॉस्पिटल में मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वह हम फॉलो करें और हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनको मैक्सिमम हम बेनिफिट दे सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरीज है या तो आपके कोई नियर डियर है उनको ऐसी कोई समस्या है कि बार बार IVF साइकिल फेल हो रहे हैं, तो उन्हें भी आप ऑर्किड हॉस्पिटल भेज सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन या तो ऑफलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन।